वहीं यूपी के 240 मदरसों की मान्यता खत्म की जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने एक सूची भेजी है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद को ये सूची भेजी गई है। 240 मदरसों में पढ़ने के लिए छात्र ही नहीं है। मदरसों ने खुद की मान्यता खत्म करने के लिए लेटर भेजा है। मदरसे में कम से कम 150 छात्रों का होना अनिवार्य है, लेकिन जो सूची बनाई गई है उसमें अधिकांश ऐसे मदरसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। मऊ, अंबेडकर नगर, लखनऊ, अमरोहा के मदरसे इसमें शामिल है और अब उनकी मान्यता को समाप्त किया जाएगा। इसको लेकर लंबे वक्त से काम चल रहा था और अब जो जानकारी है वो ये कि यहाँ पर अधिकारियों को एक सूची भेजी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने फैसला लेते हुए ये आदेश जारी किया है। 117 मदरसों में संस्कृत की क्लासेस भी ली जाएंगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर। तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया जिसके तहत 117 ऐसे मदरसों को चुना गया है जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। तो उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने जाने की जानकारी है। वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता आदर्श सिंह और हमारे साथ देहरादून से संवाददाता पवन हमारे साथ कनेक्ट हैं। आदर्श, कई ऐसे मदरसे चुने गए हैं जिनको खुद ही मान्यता दरअसल उनकी खत्म की जाएगी, क्या और जानकारी है? क्या सरकार की तरफ से जो सर्वे हाल में कराया गया था उसके बाद ये रिपोर्ट आई है या ये अलग मामला है? देखिए, अगर हम यूपी में मदरसों की बात करें तो करीब 16,460 मदरसे हैं और इसमें से 560 ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। और इनमें से अब जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं सभी जिलों के, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसको कंबाइंड किया गया है और इसमें ये निकल कर आया है कि करीब 240 ऐसे मदरसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है या मानक के विपरीत हैं। उसमें कहा यह भी जा रहा है कि करीब 150 से कम छात्रों की संख्या वाले ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जो आजमगढ़ के साथ साथ इसके आसपास ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। और इसी वजह से मदरसा बोर्ड की जो आज बैठक हो रही है उसमें इस बात को लेकर अधिकारियों और मदरसा बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके बीच में विवाद भी हो रहा है, गहमागहमी भी हो रही है। अधिकारियों का कुछ और तर्क है तो वहीं जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं उनके कुछ और तर्क हैं। इस बात को लेकर विवाद भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 240 मदरसों की मान्यता जो है, जो 16,460 में से शामिल हैं, इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं। को लेकर अब आगे किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो देखना अहम होगा। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन लाल भी जुड़े हैं। अगर वहां की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है पवन लाल चंद, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसके बाद किस तरीके की कवायद वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में संस्कृत हिंदी के बाद दूसरी एक तरह से राजकीय भाषा का दर्जा संस्कृत को मिला हुआ है, लेकिन जो तमाम मदरसे थे उनमें संस्कृत को लेके थोड़ा सा एक हेजिटेशन देखा जा रहा था। जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब शम्स, उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब हम जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी में संस्कृत भी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल है, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो कुछ मुस्लिम तबकों ने इसका वेलकम भी किया, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है। लेकिन ये तर्क है शादाब शम्स तक, देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और संस्कृत राज्य की दूसरी भाषा है, और अगर राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत को अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे तो नेचुरल जो मनों में जो फर्क की बात होती है वो दूर होगा। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरह से इसको लागू किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड है उसने फैसला ले लिया कि मदरसों में वो संस्कृत को पढ़ाएंगे। ठीक है, दो बड़े फैसले हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका, पवन लाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।